देख भाई, पेज नंबर 377 है हमारा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। एग्जैक्टली फर्स्ट वाली एक्सरसाइज तो हमारी सेम ही है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। वेक्टर्स के अंदर हमारे पास कोई भी स्पेस में अगर दो पॉइंट्स हैं, P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो अगर हमें PQ वेक्टर फॉर्म करना है तो उसको हम लोग बनाते हैं बेटा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। इसके बाद हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहली बात तो ये जो हमारे पास तीन ये जो आ रहे हैं कॉम्पोनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के बाद जो वैल्यूज आ रही होंगी, इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज, जिसको लिखते हैं DRS, डायरेक्शन रेशियोज। फिर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा PQ अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये चीज? तो एज्यूम करते हैं इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू, एक काम करते हैं सॉल्व भी कर लेते हैं कोई न्यूमेरिकल लेकर। अगर हमारे पास स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 4, ओरिजिन से मुझे वेक्टर फॉर्म करना है तो OP वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा 2i 3j 4k। यहाँ पे मास OP वेक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर हम पूछेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे हमारे 2 3 4। हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या इसको हम लिखते हैं LMN। L की वैल्यू कितनी होती है x अपॉन r, M की बेटा हमारे पास वैल्यू होती है y अपॉन r, N की वैल्यू होती है हमारे पास z अपॉन r। r जो हम बोल रहे हैं r हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड को हम लोग रिजल्टेंट ही बोलते हैं, तो हमारा r के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन सब इसके लिए निकालने हैं तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29, M की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 और N की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ जाएगी। अगर यहाँ से हम बोले कि कॉस अल्फा बीटा गामा एंगल्स अगर मेरे को निकालने हैं तो L हमारा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के इक्वल, और अगर एंगल निकालना है तो कॉस राइट पे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगर हम बात करेंगे बीटा की तो बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 ओवर रूट 29। नेक्स्ट है गामा, गामा हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा। मेरे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन था, वेक्टर से हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए थे। अब इसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दोनों को अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही हमारा x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r, जो कि हमारा क्या होता है LMN या cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो एक LMN x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r, जो कि इस वाले के लिए क्या आ गए 2 अपॉन रूट 29, 3 अपॉन रूट 29, 4 अपॉन रूट 29। नेक्स्ट है अगर हमें एंगल निकालने हैं तो ये जो हमने LMN की वैल्यू निकाली है, हमने ये जो LMN की वैल्यू निकाली है इसको हम cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जिससे अल्फा बीटा गामा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये सारा हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था, पहली वाली एक्सरसाइज सेम ही है। हम लोगों ने वेक्टर्स में और पढ़ा था बेटा कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। एल हमारा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 380, एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमें बोल रहा है इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 90 30 with the positive direction of x y z, find the direction cosine।
एक कोई भी लाइन एंगल क्या बना रही है बेटा 90 60 30, आपको बोल रहा है डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। डायरेक्शन को साइन एल किसके लिए होगा बेटा कॉस अल्फा, दैट इज कॉस 90, कितना हो जाएगा ये 0। एम की वैल्यू कितनी होती है कॉस बीटा, एम इक्वल टू कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और तीसरा हमारे पास होता है एन विच इज इक्वल टू कॉस गामा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपका बोल रहा है कि कोई भी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है 2 -1 -2, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियो गिवन है मतलब कि x y z गिवन है, मुझे क्या निकालना है कोसाइन। कोसाइन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, x है क्या चाहिए r चाहिए, y भी है क्या चाहिए r चाहिए, z भी है क्या चाहिए r चाहिए। r क्या होता है रिजल्टेंट, तो r हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, या जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि 4 + 4 + 1 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने प्लस माइनस से लिखा हुआ साथ में। निकालना क्या डायरेक्शन कोसाइन, x क्या है 2, नीचे हमारे पास क्या है r, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा 2/3, दूसरा कितना हो जाएगा मेरे पास -1/3, तीसरा कितना हो जाएगा -2/3। क्लियर है कबीर? तो डायरेक्शन को साइन x/r, y/r और z/r से आ जाएंगे। अगर एंगल बोलेगा तो जैसे हमने यहाँ पे हर एक को cos अल्फा cos बीटा cos गामा के इक्वल करा था, वैसे एंगल्स भी निकाल लेंगे। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास करती है, पहला पॉइंट है -2 4 -5, दूसरा हमारे पास है 1 2 3। तो पहले यहाँ पे ए बी वेक्टर फॉर्म करेंगे, 1 -2 2 -4 3 -5, तो कितना हो जाएगा 8g का। हमें इसलिए क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज, श्रेया डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं यहाँ पे 3 -2 एंड 8। अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन के लिए निकालना पड़ेगा पहले मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 एंड 4 68, 68 और 9 77। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 77। डायरेक्शन कोसाइंस पहला हमारा क्या होगा x 3/√77, दूसरा कितना होगा -2/स्क्वायर रूट ऑफ 77, तीसरा हमारे पास 8/स्क्वायर रूट ऑफ 77। क्लियर है ये चीज? आसान है ये, एक एक नंबर के सारे ये। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पे, ज्यादातर बच्चे गलत ही करके आते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y z एक्सिस। पहला हमें क्या बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस। मुझे एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले x एक्सिस, कोई भी मेरा एक वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ, एक्सिस के लिए निकालने ना, x वाला x का कितना एंगल बनाएगा 0, x वाला y के साथ कितना एंगल बनाएगा और z के साथ भी कितना बनाएगा 90। तो ये हमारे क्या हो गए अल्फा बीटा। मुझे क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा cos अल्फा cos बीटा और cos, ये कितना हो जाएगा cos 0 cos 90 cos, तो कितना आ जाएगा 1 0 0। तो 1 0 0 क्या है 1 0 0 मेरे डायरेक्शन कोसाइंस है x एक्सिस के हैं।
अब उसके बाद मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, वाई एक्सिस के लिए। अगर वाई एक्सिस में सॉल्व करेंगे तो वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी बेटा, हाँ जी 90। वाई वाला वाई के साथ कितना बनाएगा, वाई वाला जेड के साथ बनाएगा 90। कोसाइंस क्या होंगे, cos 90 cos 0 cos 90। तो इसके कोसाइंस क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 नहीं सॉरी 0 1। तो ये बात हम पहले वाले से देखा, एक्स एक्सिस के कोसाइन जब हम निकाल रहे थे वो क्या थे 1 0 0, वाई के हमारे क्या है 0 1 0। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे 0 0 1। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे दोबारा उसी मेथड से हम लोग कि z वाला x के साथ बनाएगा 90, y के साथ बनाएगा 90 और z वाला z के साथ कितने बनाएगा 0 बनाएगा। क्लियर है ये, क्लियर है बेटा जी, दोबारा बोलो। x के लिए 0 0 x होगा ना कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x 0 0 होगा, कोऑर्डिनेट होगा वो। एग्जांपल नंबर 5 जी, पहले 2 समझ आ गए थे तो वही सेम है, जैसे यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस 90 डिग्री बनाएगा, y वाला y के साथ कितना बनाएगा, y वाला z के साथ कितना बनाएगा 0। हाँ ठीक है, सुन ले फिर भी, z वाला x के साथ कितना बनाएगा 90, z वाला y के साथ कितना एंगल बनाएगा 90, z वाला z के साथ कितना बनाएगा 0। कर दूं सॉल्व इसको दोबारा, हो गया। ये 0 कैसे आया, अबे दूसरी लाइन में cos 90 फिर cos 90 फिर cos 0। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में 3 पॉइंट्स हैं एबीसी, हमें शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 -4, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -3 और तीसरे वाले के कोऑर्डिनेट है 3 8 -11। ए बी सी को कोलिनियर दिखाना है, तो कोलिनियर हम कैसे दिखाएंगे, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और ए सी के लेंगे। आप डायरेक्शन रेशियोज लोगे एक बार बच्चे ए बी के, एक बार डायरेक्शन रेशियोज लोगे आप ए सी के, कॉमन पॉइंट लेना ही लेना है। ए बी बी सी लोगे, ए बी और ए सी लोगे, या बी सी और सी ए ले लो। ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो क्या होंगे 1 -2 इज -1, -2 -3 -5, 3 -4 इज 7। ए सी के लिए सॉल्व करोगे तो 3 -2 इज 1, 8 -3 5, -11 +4 कितना हो जाएगा हमारा माइनस। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। एक दूसरे के नेगेटिव का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट पे जा रहा है तो दूसरा जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट पे जा रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और मैं ये भी बोल सकता हूं पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो दूसरे वाले के नेगेटिव के इक्वल है। ये डायरेक्शन रेशियो दूसरे के हमारे अगर नेगेटिव के इक्वल हो गया तो मतलब क्या, कोई ना कोई मल्टीपल हो गया, भले वो नेगेटिव मल्टीपल ही है बट मल्टीपल हो गया उसका, तो मल्टीपल हो गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कोलिनियर हो जाएंगे। पक्का क्लियर है। हाँ यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। क्लियर है ये चीज, इकजोत सिंह क्लियर है। एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी सेम है, खुद ही सॉल्व करनी है आप लोगों को। पहली एक्सरसाइज सर पता नहीं यार, ये देख के थोड़ा पढ़ाने बैठते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी सिर्फ एक ही नंबर की है, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन ना भी आए क्योंकि वेक्टर के अंदर ही आ जाएगा, उसका पहले ही पूरा पार्ट है। आपको आएगा यहीं से ही। पहला आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पेज नंबर 381 देखो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, passing through a given point and parallel to another vector। आपको एक लाइन, वेक्टर का मतलब लाइन है बेसिकली, आपके पास एक इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की
जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और दूसरे लाइन के पैरेलल है। एक ऐसी लाइन, ये सपोज एक लाइन, ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, तो जो पॉइंट से पास होता है उसको कन्वेंशनली हम हमेशा ए वेक्टर देते हैं। यहाँ पे जिस पॉइंट से पास होगा उसको हम क्या लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं, यहां से पास हो रहा है। और ये वाली लाइन जो है L1, ये किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, और जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, बी वेक्टर लेते हैं। तो मेरे को ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मेरी पास हो रही है 1 2 3 से और दूसरी लाइन के पैरेलल है। दूसरी लाइन है हमारे पास कुछ 2 - 3 + 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3, और इस लाइन दूसरे वाले के क्या है, पैरेलल है। तो जिससे पास हो रहा है वो मेरा क्या है, ए वेक्टर है। जिसके पैरेलल है जो पीछे गिवन है हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। साथ में लैम्डा क्यों लगाया, क्योंकि लाइन हो सकता है हमारे पास इतनी हो या लाइन इतनी भी हो सकती है इस लाइन के पैरेलल। क्लियर है ये चीज, तो इसलिए साथ में लैम्डा लगाते थे कि लैम्डा हमारा कोई कांस्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रहा है 1 2 3 से पास हो रहा है, तो 1 2 3 हमारा क्या फॉर्म करेगा, ए वेक्टर। पैरेलल हमारा किसके है, 2 - 3 + 4 के है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी किसके इक्वल होगी बच्चे, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। बी की वैल्यू है 2 - 3 + 4। वेक्टर, हाँ कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट वेक्टर बन जाएगा बेटा। अब आई कैप यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, राइट साइड पे 2 लैम्डा, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -3। अब हमारे पास के लिए यहाँ पे 3 और आगे हमारा हो जाएगा 4 लैम्डा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, जो एक पॉइंट से पास हो रहा है वो ए वेक्टर है, और जिसके पैरेलल हमारा क्या होगा, बी वेक्टर। यहां तक लिखने के बाद आई जे के कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे। क्लियर है ये चीज, एकदम ही आसान सा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई। अब ये जो थी, ये इक्वेशन थी, इसकी वेक्टर इक्वेशन थी। ये हमारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन। एक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर वेक्टर नहीं आते, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है x - x1 y - y1 z - z1। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या होगा, x का डायरेक्शन रेशियो a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा c। x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन में c। x1 y1 z1 क्या है, लाइन जो किसी पॉइंट से पास हो रही थी, हमने उसको पहले क्या लिया था, a वेक्टर। यहाँ पे 1 2 3 क्या मेरा, x1 y1 और z1। a b c क्या, डायरेक्शन रेशियोज। a b c डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, जिस लाइन के पैरेलल थे। तो क्या हमारे 2 - 3 एंड 4। तो अगर मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करनी है एक लाइन की जो पास कहां से हो रहा है, 1 2 3 से, और इसके क्या है, पैरेलल, तो क्या बन जाएगी वो इक्वेशन, x - 1 y - 2 z - 3 डिवाइड बाय इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है पैरेलल वाले के, 2 - 3 और 4। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? तो सर ये और ये अलग कैसे है, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको सेम कैसे कर दूं। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, इससे एक इक्वेशन बन गई। और अब मैं चाहूं अगर दोनों को सेम दिखाना, कैसे दिखाएंगे,
क्या जब तीनों के तीनों इक्वल है तो मान लो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। पहले वाले को लैम्डा वाले के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा प्लस 1। दूसरे वाले को लैम्डा के इक्वल रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 लैम्डा प्लस 2। तीसरे वाले को z के लैम्डा के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा, ये 4 लैम्डा। ये तीनों कंपोनेंट सेम आ गए, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 -3 लैम्डा, 3 + 4 लैम्डा। तो इक्वेशन किसी भी फॉर्म से कर सकते हो। वेक्टर बोलेगा तो ये वाला अप्लाई करना है, कार्टेशियन बोलोगे तो ये वाला अप्लाई करना है, दोनों से सेम ही आते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 खुद सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6 में है आपको बोल रहा है 5 2 -4। एग्जांपल नंबर 6 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5 2 -4 पैरेलल टू द वेक्टर, पैरेलल वेक्टर गिवन है 3 2 -8 है। वेक्टर इक्वेशन अगर हम फॉर्म करेंगे अगर, तो ये जो P से जो पास हो रहा है इससे हम पहले ए वेक्टर फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा 5 + 2j - 4k। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, दैट इज 3 + 2j - 8k। आर आई कंपोनेंट एक साथ करेंगे, 5 + 3 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा, के के लिए करेंगे -4 - 8 लैम्डा के का। क्लियर है ये। और अगर इसी के लिए मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x - x1। x1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3। 5 - y1 तो मतलब y - 2 अपॉन b की वैल्यू कितनी है, 2। z - z1 z + 4 डिवाइड बाय -8। सेम आ गया ये। क्लियर है ये चीज। इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा था, ए वेक्टर फॉर्म करा, इसके पैरेलल है तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इक्वेशन हमारी क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। और कार्टेशियन में क्या होगा, x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन ए बी सी। ये ज्यादा आसान है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल था वो हम वहां पे क्या फॉर्मूला यूज करते थे बेटा, a.b इक्वल टू ab cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a.b अपॉन में। तो यहां पे बोल रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मेरे पास जो लाइंस आ रही है वो लाइन भी तो वेक्टर फॉर्म में ही है। तो एक वेक्टर ये रहा, एक और ऐसा कोई ना कोई वेक्टर होगा। तो उस केस में क्या करोगे, इसको हम लोग लिखेंगे, पहली जो लाइन है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। सिंपल फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू मॉड, ऊपर क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, दो लाइंस होंगी, तो लाइन में डॉट प्रोडक्ट होंगे तो कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। पहले वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पहली वाली लाइन के आपका मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये लाइन थी a1 b1 c1। ऐसी हमारी कोई दूसरी लाइन होगी, उसके कंपोनेंट जो होंगे डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे क्या हो जाएंगे, a2 b2। और जो हम वेक्टर में पढ़ते थे कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता था,
90। अगर थीटा 90 होता तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ए डॉट बी कितना होता है 0। यहाँ पे भी सेम, अगर ये 90 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो रहेगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 पे, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट ऊपर वाला A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 ये कितना आ जाएगा। तो वहां पे हमारे पास दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना होता था, डॉट प्रोडक्ट को क्या दिखाते थे 0। यहाँ पे हमें अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना है तो क्या दिखाएंगे A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, हमारे पास कितना आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। हाँ बेटा पहले वाले मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि सेम आपको समझ आ जाए। अगर आप ये वाला यूज कर दोगे तो सॉरी ऊपर वाला यूज कर दोगे तो गलत होगा, बट लग सेम ही रहा है। ये मत लिखना, ये लिख देना, प्रोसेस सेम है पूरा, मल्टीप्लाई सब कुछ सेम है, बट लिखना ये पड़ेगा। ये लिख देगा ना ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ना हमारे पास वेक्टर थे, यहाँ पे ए और बी हमारे पास इस इक्वेशन में ना लाइंस है, ये फर्क है, वो वेक्टर था, यहाँ पे लाइंस के बीच में एंगल निकालना। क्लियर है ये, बट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पूरा का पूरा सेम ही लगेगा। ठीक है, सो हम एक बार, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। पहला हमारे पास गिवन है 3 2 -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k। दूसरी लाइन जो है हमारे पास वो गिवन है 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3 to 6। क्लियर है ये। हमें क्या करना है बोला है, हमें क्या निकालना है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो लाइंस, ये भी लाइन है ये भी लाइन है, बट इस लाइन के अंदर ये दोनों क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, लाइंस का है पीछे वाली है, लाइंस कौन सी है, तो हमें A1 A2 B2 सब इसके अंदर लाया करेगा, A1 B1 और C1 हम इसमें से निकालेंगे, और A2 B2 C2 भी कहां से निकालेंगे, इसमें से। तो A1 की वैल्यू कितनी है 1, B1 कितना है, C1 कितना है, यहां से A2 की वैल्यू कितनी है 3, B2 कितना है, C2 कितना है 6। क्लियर है। मुझे क्या करना है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 3 B1 B2 C1 C2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले के स्क्वायर, क्या लिखा है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 + 4, इनके स्क्वायर्स करें कितने हो जाएंगे 9 + 4 + 36। cos थीटा इक्वल टू 15 + 4 19 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 19/21। तो जो वेक्टर में कर रहे थे भाई यहाँ पे वही सेम काम करना है, बस फर्क ये है जब दो लाइन के बीच में एंगल निकालते हैं तो जो आगे वाले कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हमारे, कि कहां से लाइंस मेरी पास हो रही है, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना। पीछे वाला हमारा क्या होता है कि किसके हमारे पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स को मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज, पक्का क्लियर है भाई।